मेरा बच्चा आईसीएससी बोर्ड में है। मैं बच्चों को आईसीएससी से सीबीएसई में शिफ्ट करूं क्या? या आईसीएससी बोर्ड में पढ़ने से मेरे बच्चे को फ्यूचर में क्या फायदा होगा, या मेरा बच्चा आईसीएससी में कैसे स्कोर करेगा? ऐसे एक आईसीएससी सीबीएसई एसएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। ये वीडियो लंबे हो सकते हैं क्योंकि मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लेकिन आखिरी तक देखोगे तो आपका इसमें जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईसीएससी बोर्ड, ये वीडियो में मैं आपको आईसीएसई बोर्ड, उसका करिकुलम और एग्जाम स्ट्रेटेजी ये बताने वाला हूँ। और ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ या मेरा इसमें क्या एक्सपर्टीज है, तो वो बताने में जा रहा हूँ। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, वीएम ट्यूटोरियल कोचिंग क्लास का मैं फाउंडर हूँ, प्रोपराइटर हूँ, और लास्ट 25 ईयर से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। और लास्ट 25 ईयर से मैं सीबीएसई आईसीएसई एसएससी बच्चों को हम लोग भिवंडी में क्वालिटी कोचिंग तैयार देके उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ एग्जाम के लिए हम लोग नहीं प्रिपेयर करते, उनको फ्यूचर उनका बना रहे हैं। तो पेरेंट जब भी बच्चों को स्कूल में डालना चाहते हैं, या जिनके बच्चे स्कूल में है उन्हें भी पता नहीं है कि उनका बोर्ड कौन सा है, एक बात, या तो वो बोर्ड आईसीएसई है तो उसके क्या एक्सपेक्टेशन है ये पता नहीं। सिर्फ पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चों को मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो एग्जैक्टली आईसीएसई बोर्ड के आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है ये वीडियो में आपको पता चलेगा। सो व्हाट इज आईसीएसई बोर्ड, ये आपको पता चलेगा, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसमें स्कोर अगर अच्छा करना है तो आपको क्या वहां पे करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आईसीएसई बोर्ड का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कुछ लोग बोलते हैं आईसीएसई बोर्ड मीन्स इंटरनेशनल बोर्ड, तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है। इट इज इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ये काउंसिल है, CISCE। और ये काउंसिल का हेड ऑफिस दिल्ली में है। और ये आईसीएससी बोर्ड, ये काउंसिल दो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करती है। एक स्टैंडर्ड 10th के लिए, उसका फुल फॉर्म है आईसीएससी स्टैंडर्ड 10, और स्टैंडर्ड 12 के लिए वो है ISC स्टैंडर्ड 12। ये दोनों एग्जाम आईसीएससी बोर्ड या CISCE ये काउंसिल कंडक्ट करती है साल में एक ही बार। सीबीएसई का हम लोग ने देखा था 2 बार फ्रॉम दिस ईयर एग्जाम हो रही है 2026 से, लेकिन आईसीएससी में अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो आईसीएससी का सिंपल फिलोसॉफी है, मेमोराइजेशन से बढ़ के या रट्टा लर्निंग से बढ़ के बच्चा आगे बढ़े, उसको सब चीजें अच्छे से डिटेल में समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो डीप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। आप आईसीएससी की कोई भी बुक उठा के देख लो, स्टैंडर्ड 5 6 से ही वहां पे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाता है। इंग्लिश में इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 है, जिसमें एक में लिटरेचर है, एक में लैंग्वेज है। इवन आप सोशल की भी बुक देखोगे तो वहां पे ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट लर्निंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। लैंग्वेज भी स्ट्रांग होती है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ऐसे दो पेपर बोर्ड में भी होती है। ये बच्चों का हिंदी जो लैंग्वेज है सेकंड, वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। जो महाराष्ट्र बोर्ड में आफ्टर 12th बच्चों को आता है वो यहाँ पे है। इवन स्टैंडर्ड 9 10 में बच्चों को इंग्लिश में नॉवेल्स है जो सीनियर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों का लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप वहां पे जम जाता है। बच्चों के एनालिटिकल थिंकिंग करने की यहाँ पे हैबिट होती है। उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। और बच्चों की एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ उसकी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल ग्रोथ हो, इसके लिए बच्चों के लिए यहाँ पे एक आर्ट का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें आर्ट 1 आर्ट 2 आर्ट 3 है। जिसको आर्ट नहीं अच्छा लग रहा है वो बच्चा कंप्यूटर ले सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो बच्चों को वो भी नहीं करना है, उसको होम साइंस में इंटरेस्ट है, वो होम साइंस ले सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ये काउंसिल ये बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो जो बच्चों को आफ्टर 8th स्टैंडर्ड साइंस में उसका कोर नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो साइंस के लिए ऑप्शन यहाँ पे होता है। जो बच्चों को मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, मैथ्स के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है। तो ये काउंसिल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो कोर सब्जेक्ट इसमें है इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स। लेकिन जैसे मैंने बताया ये स्टैंडर्ड 8 तक है। स्टैंडर्ड 9 से बच्चों को साइंस मैथ स्किप करके दूसरे लेने तो वो ले सकता है, लेकिन इंग्लिश और सोशल साइंस ये वहां पे फिक्स रहेंगे। इवन हिंदी अल्सो, कुछ जगह पे हिंदी को दूसरा ऑप्शन देते हैं, कुछ स्टेट में और कुछ पर्टिकुलर स्किल में। इसी के साथ बच्चों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया कोई बच्चे आर्ट लेते हैं, कोई बच्चे होम साइंस लेते हैं। कुछ स्कूल में फिजिकल एजुकेशन ये भी सब्जेक्ट होता है। इवन एनवायरमेंटल साइंस मैथ्स के लिए ऑप्शन 9 10 के बाद वो बच्चों को मिल सकता है जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। और आर्ट्स एंड कमर्शियल स्टडीज, तो कुछ स्कूल में साइंस के लिए ऑप्शन
कमर्शियल स्टडीज भी होता है, और कुछ स्कूल में इकोनॉमिक्स भी होता है। इट्स डिपेंड अपॉन स्कूल, यानी आपके पास जो टीचर है, जो सराउंडिंग में आप लोग रहते हो, स्कूल वो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो जो बच्चे को मैथ्स अच्छा नहीं है, वो जैसे स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई में उसको 10 तक मैथ्स पढ़ना ही है, लेकिन आईसीएसई आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो आईसीएसई के जो बच्चे होते हैं या आईसीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं, बच्चे वहां से जो निकलते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर बहुत सारी स्किल वहां पे डेवलप हो सकती है, उन्हें डेवलप करनी पड़ती है। जैसे कि उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे आपको रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज काउंसिल सिर्फ करिकुलम की बुक देती है। बोर्ड्स काउंसिल यहाँ पे टेक्स्ट बुक पब्लिश नहीं करती है। तो यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग टेक्स्ट बुक होते हैं, लेकिन सब टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे वही बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है तो आपको अच्छे मार्क्स वहां पे नहीं मिलेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, यानी डेफिनेशन है, डायग्राम्स है, वगैरह वगैरह सब आपको वहां पे करना पड़ता है। उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग, कुछ एनालिटिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा आपका एनालिटिकल स्किल, लॉजिक वहां पे लगाना है। कुछ गूगली क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना है और फिर लिखना है। तो आईसीएसई ये सभी चीजों के ऊपर ध्यान देती है, तो बच्चों को ये सब चीजें वहां पे डेवलप करनी पड़ती है या ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है। इसी के लिए आईसीएसई निकलने के बाद वो बच्चा 11 12 में कोई भी स्ट्रीम में जाए, वहां पे बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आईसीएसई के क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट है। अदर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, लेकिन आईसीएसई में क्या आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विथ लेबल डायग्राम। यानी आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बतानी है, डायग्राम भी वहां पे ड्रॉ करनी है। या तो वहां पे आता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो ये सब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, अदरवाइज वो उसके आंसर ही नहीं लिख पाएगा। तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, पहले उसका कॉन्सेप्ट वो लिखेगा, फिर डिटेल आंसर लिखेगा, फिर एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ करेगा, उसको लेबल करेगा, तब जाके उसको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उसके मार्क्स कट होंगे। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आईसीएससी में हाफ मार्क की सिस्टम ही नहीं है। या तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। सो हाफ मार्क की स्कीम जो अदर बोर्ड में है वो आईसीएससी में है नहीं। आईसीएससी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, सेक्शन 1 दैट इज अ कंपलसरी सेक्शन होता है, वहां पे शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज होते हैं। और सेक्शन बी में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन वहां पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको 6 क्वेश्चन दिए, उसमें से 4 अटेम्प्ट करो। तो ऐसे होता है कि सेक्शन ए 35 to 40 मार्क्स का होता है और रिमेनिंग सेक्शन बी होता है। लेकिन सेक्शन बी में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसमें 3 सब क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये एक उसका पेपर पैटर्न है। एंड देन लॉन्ग आंसर्स होते हैं, एप्लीकेशन दैट इज अ टाइप, दैट इज नॉट सेक्शन। तो यहाँ पे दो ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। जो बच्चों आपके प्रैक्टिकल्स, इवन आपके असाइनमेंट्स और आपको जो प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, उसके ऊपर ये 20 मार्क्स आपके डिपेंड होते हैं। सो साइंस और मैथ्स का अगर हम लोग पेपर देखेंगे, साइंस के पेपर में सेक्शन 1 है जहाँ पे एमसीक्यूज है, शॉर्ट्स आंसर है, डेफिनेशन है और बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सेक्शन 1 कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। सेक्शन बी में आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एनालिटिकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी वो वहां पे लिख पाएगा, लेकिन वहां पे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। मैथ्स के पेपर में डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको। उसके बाद आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। और आपको ज्योमेट्री और एल्जेब्रा के भी वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड में स्टैंडर्ड 10th में आपको थ्योरम लिखने नहीं होता है, बट थ्योरम का एप्लीकेशंस वहां पे आते हैं। तो आपको बच्चों को जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आईसीएसई बोर्ड में आप स्कोर नहीं कर सकते हो। तो स्कोर कैसे करने, इसके 4 हैक्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग स्ट्रेटेजी, डिटेल, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन वाले अलग अलग रेफरेंसेस देते हैं। आप कितने रेफरेंसेस को रट्टा मारोगे। तो प्लीज 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 टेक्स्ट बुक को डिटेल में पढ़िए। आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको स्कोर होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें टेक्स्ट बुक में दी रहती हैं।
दूसरा प्रैक्टिस डायग्राम, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारी जगह पे आते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में आते हैं, आपको ज्योग्राफी में 20 मार्क्स का मैप आता है, फिजिक्स में कुछ डायग्राम्स आ सकती है। तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे करने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो आंसर है पॉइंट वाइज और स्पेसिफिक लिखना होता है। बहुत सारे बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखना होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 पॉइंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट, बट इट शुड बी स्पेसिफिक। रामायण महाभारत नहीं लिखना है, यानी इसका मतलब आपको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, आपको डिटेल में और स्पेसिफिक चीजें लिखनी है। और पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। और इसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर आपको सॉल्व करने, उसका गाइडेंस लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आईसीएससी में मोस्ट ऑफ टाइम सिलेबस रिवाइज होते रहता है। इसके लिए आप देखिए कि पोर्शन कभी रिवाइज हुआ था, उसके बाद वाले साल के पेपर आप सॉल्व करो। या तो दूसरा ऑप्शन ऐसे होता है कि आईसीएससी काउंसिल खुद ही 2-4 महीने पहले सैंपल पेपर्स उनके साइट पे डालती है, वो सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग स्कूल के प्रीलियम पेपर्स नेट पे अवेलेबल होते हैं, उसको डाउनलोड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आईसीएससी बोर्ड का आपको फायदा क्या होने वाला है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन फ्यूचर में बहुत एडवांटेज है। जैसे कि आपकी इंग्लिश की स्किल वहां पे बहुत शार्प होती है, क्योंकि इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं और आपको उसमें डिटेल में पढ़ाई होने की वजह से आपकी इंग्लिश में कमांड आती है। डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आंसर ही नहीं लिख पाओगे। और ये आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक धीरे 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 कॉन्सेप्ट का जो ब्रॉडनेस है वो बढ़ाते जाते हैं, उसका स्कोप बढ़ता है। इसके लिए बच्चे को वो चीजों में ज्यादा डेवलप होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, लाइट चैप्टर स्टैंडर्ड 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में सभी के फिजिक्स में है। तो इसके वजह से वो लाइट चैप्टर जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड बढ़ते हो और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पता चलता है और आप उसके मास्टर बन जाते हो। ग्लोबल एजुकेशन रेडीनेस, यानी इतना अच्छा करिकुलम फॉर्म किया है। आईसीएससी से निकलने के बाद आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी बोर्ड में जाओ, कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, आपको वहां पे सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। बिकॉज ऑलरेडी आप जो बच्चे बाकी बोर्ड में 11th 12th में पढ़ते हो उसका 40-50% ऑलरेडी अपने कर चुके हो। तो इसके लिए वहां पे आपको कोप अप करना बहुत ईजी चला जाता है और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है। इसकी वजह से फ्यूचर में हायर स्टडीज में आपका बहुत फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स लेकिन क्यों स्ट्रगल करते हैं, एक तो सिलेबस इतना डिटेल में है, बहुत डेप्थ में आपके आंसर चाहिए होते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं हो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं हो आता है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए कुछ और, आप लिखते कुछ और हो, इसके लिए आपको मार्क्स कहीं ना कहीं पे आते हैं। और राइटिंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ती है, हर एक सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, आप जो आंसर लिखने का आपका टेक्निक है उसको भी आपको डेवलप करने पड़ते हो। तो अगर आप अभी 9th 10th में हो, या आप ये वीडियो देख रहे हो लोअर स्टैंडर्ड में भी हो, या आप पेरेंट्स को ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये समझिए सिर्फ बच्चा रट्टा मार के उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आप फिर बाद में बोलते हो मेरे बच्चे को मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सब चीजें बोर्ड एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो हम लोग वीएम ट्यूटोरियल्स में लास्ट 21 ईयर से आईसीएससी पढ़ा रहे हैं और 25 ईयर्स का हमारा एजुकेशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने हर साल भिवंडी के आईसीएससी के टॉपर्स वीएम के ही स्टूडेंट्स हैं। इवन हम लोग सीबीएसई, आईसीएससी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, 11th 12th साइंस, 11th 12th कॉमर्स, इन सबको टीच कर रहे हैं। तो हमें पता है कौन से बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्वेश्चन आएगा रे इतना कैसे पढ़ा रहे हो, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बना के रखी कि स्टेट बोर्ड का हमारा टाइमिंग अलग होता है, सीबीएसई का अलग होता है, आईसीएससी का अलग होता है। उसके टीचर अलग है, इसके टीचर अलग है, सबका पेपर पैटर्न अलग होता है, आंसर की टेक्निक अलग होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने गए 21 ईयर से इसमें एक्सपर्टीज लाई है। तो हमें पता है कौन से बच्चे को कैसे एग्जाम के लिए या उनके लाइफ के लिए प्रिपेयर करवाना है। सो भिवंडी में हमारी 3 ब्रांचेस हैं, दैट इज मंडई, कल्याण नाका और टेमघरपाड़ा। तो वीएम ट्यूटोरियल्स हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, लेकिन वीएम में आने के बाद क्या करता है, तो हमारी एक तो लिमिटेड साइट की बैच है, इसकी वजह से हम लोग बच्चों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जो 9th 10th को हमारे पास पढ़ाने वाले टीचर है वही टीचर है जो 11th 12th या सीनियर कॉलेज को पढ़ाते हैं। तो ऑलरेडी उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होते हैं, तो बच्चों को बहुत ही सिंपल वे में वो लोग कॉन्सेप्ट वहां पे समझाते हैं। इसके लिए बच्चे का वहां पे परफॉर्मेंस बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ते हैं। या हमारे ऐसे टेस्टिमोनियल है कि बच्चा 9th में 8th में बहुत कम था, लेकिन वीएम में आने के बाद 10th में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हम लोग इतनी ज्यादा बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं लास्ट 2 मंथ्स में कि बच्चे की राइटिंग एबिलिटीज वहां पे इंक्रीज हो जाती है। बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट वन उनको समझाते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही लिखना है।
स्टेप वाइज उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। डायग्राम की प्रैक्टिस, मैप की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, ये सब हम लोग बच्चों से कराते हैं। मैथ्स की डिटेल में मैं खुद उनकी प्रैक्टिस कराता हूँ। और रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, वीकली टेस्ट होती है, यूनिट टेस्ट है, सेमिस्टर है। ये सब होने की वजह से बच्चों के अंदर का जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है और वो अच्छा स्कोर करने लगता है। तो वीएम ट्यूटोरियल 3 स्टेप पे काम करता है। एक तो कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसका प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद एग्जाम के ऊपर एग्जाम लेके उसको हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। सो ओवरऑल, बियॉन्ड मार्क्स, बच्चे को हमें, हमारा एक ही मोटिव है, मेरा खुद का और हमारी पूरी टीम का, कि बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं तैयार करना है, उसको लाइफ के लिए तैयार करना है। तो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी को हम लोग थोड़ा जागरूक करते हैं, कि उसको समझाते ये सिर्फ पढ़ने के बाद लाइफ में आगे क्या क्या होगा। उसके लिए अलग अलग सेशंस हम लोग वहाँ पे लेते हैं और बच्चों की क्यूरियोसिटी वहाँ पे जनरेट कराते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं। इनडिसिप्लिन वीएम में नहीं चलता है। जो बच्चा या पेरेंट्स हमारे सिस्टम में नहीं बैठा है, हम लोग उनको हाथ जोड़ के बाहर भेज देते हैं। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे रेडी होती है। अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, आज बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वही बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। कॉन्फिडेंस, बहुत सारी एग्जाम, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस, डाउट क्लियरिंग सेशन, बच्चे को जब चाहिए तब हम लोग अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। बच्चा अगर रात को भी उसको डाउट आया तो हमको फोन करके ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू हम लोग उसके डाउट क्लियर करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसका कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए हम लोग अलग अलग इवेंट्स में उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन भी वहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स भी बहुत सारे यह जानते हैं और वो मानते भी है कि वीएम में स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम होता है। वीएम में आने के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़ चुका होता है और उनका फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट है। मे बी इनिशियल स्टेज में कुछ बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, सब्जेक्ट भी बढ़ता है, उसका स्कोप भी बढ़ जाता है, आपको एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी को बच्चों को 7th में अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन 9th में कम आते हैं, बिकॉज 9th का पोर्शन अगर देखा जाए तो 8 से भी डबल हो जाता है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। और ऐसे ढेरों हमारे पास यहाँ पे टेस्टिमोनियल है और हमारे स्टूडेंट्स आज बहुत ही अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो जाते जाते हम लोग इतना ही करेंगे कि अगर आपके बच्चे आईसीएसई में है, आप भिवंडी में हो, या आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो और आपके कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमें कांटेक्ट करके हमारे पास आ सकते हो। तो वीएम ट्यूटोरियल अभी फिलहाल भिवंडी में 3 जगह पे है। मंडई है, कल्याण नाका है, टेमगरपाड़ा है। और इवन हम लोगों, वीएम हमेशा कुछ आगे और अलग सोचता है। इसके लिए 11th 12th साइंस में जो बच्चे जेई और नीट करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए वीएम वीएम ने कोलैबोरेशन किया है कोटा का मशहूर क्लास मोशन एजुकेशन, जो एनवी सर का है। अगर आप भिवंडी में हो और आपको जेई और नीट का एक कोचिंग चाहिए, तो आप वीएम के पास आ सकते हो, आपको कोटा का सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और ये वीडियो को आप लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके ऊपर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, तो लोगों को अलग अलग बोर्ड के बारे में पता चलेगा। तो बच्चों को कौन सी स्कूल में डालना है ये उनके लिए ईजी होगा। प्रीवियस मेरा वीडियो सीबीएसई के ऊपर था, आज का वीडियो आईसीएसई के ऊपर है, और आने वाले दिनों में एसएससी के ऊपर आएगा, और उसके बाद अलग अलग जो एग्जाम्स है उसके ऊपर भी वीडियो आते रहेंगे। पेरेंट के ऊपर वीडियो आएंगे, अलग अलग चीजों के ऊपर आएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई वीडियो मुझसे चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिए और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।